हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का लेक्चर 3। ऑलरेडी हम इसमें पढ़ चुके हैं। लेक्चर 1 में जो है हम पढ़ चुके हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, और लेक्चर 2 में हम पढ़ चुके हैं केमिकल्स इन फूड्स, और लेक्चर 3 में आज हम पढ़ेंगे क्लींजिंग एजेंट्स, जिसमें सोप्स और डिटर्जेंट्स आ जाएंगे, और केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स, और फिरोमोन्स, और रॉकेट प्रोपेलेंट्स। ये हम आज पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। तो चलो शुरू करते हैं। क्लींजिंग एजेंट्स क्या होते हैं हमारे, जैसे सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं, जिनकी वजह से जो हम क्या करते हैं, जो रिमूव करते हैं डस्ट, ग्रीस वगैरह जो भी है कपड़ों से। क्लींजिंग एजेंट्स सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आ जाएंगे इसमें। The chemical substances which concentrate at the surface or interface form surface films, produce surface tension of the solution, and help in removing dirt and dust by emulsifying grease are called surface active agents या surfactants भी बोलते हैं इनको, सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि रिमूव करते हैं डस्ट और डर्ट वगैरह को हमारे कपड़ों से या कहीं से भी। तो इन्हें हम बोलते हैं क्लींजिंग एजेंट्स, और इन्हीं को बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स या सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंटेन 2 ग्रुप्स। एक्चुअल में दो ग्रुप्स होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा होता है फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लोविंग, मीन्स वाटर लोविंग, तो इसीलिए वाटर सॉल्युबल। और दूसरा ग्रुप हमारे पास होता है ऑयल सॉल्युबल, जिसे हम बोलते हैं लायोफिलिक या लिपोफिलिक। लिपो मीन्स लिपिड्स या फैट्स या ऑयल्स, और फिलिक मीन्स लोविंग। ये 2 ग्रुप होते हैं सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स में। ये 2 ग्रुप होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा ऑयल सॉल्युबल। और दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो हैं या क्लींजिंग एजेंट्स जो हैं हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक को हम बोलते हैं सोप्स और दूसरे को हम बोलते हैं डिटर्जेंट्स। सोप्स क्या है हमारे पास, सोप्स को क्या बोलते हैं, सोपी डिटर्जेंट्स। सोप्स को दूसरा नाम क्या है इनका, सोपी डिटर्जेंट्स। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स सच एज लॉरिक एसिड, स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड्स। सोप्स क्या है हमारे पास, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, सोप्स। और सोप्स को कैसे बनाते हैं हम, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। सोप्स आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फैट और ऑयल। हम इसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं फैट और ऑयल को, जो क्या है हमारे पास ग्लाइसर एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोप कैसे बनाते हैं हम, फैट और ऑयल को हीट करते हैं हम किसके साथ, NaOH बेस के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सपोनिफिकेशन। जैसे ऑयल और फैट को हम NaOH के साथ जब हीट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, सोप प्लस ग्लाइसरॉल। इस प्रोसेस से हम क्या बनाते हैं, सोप्स बनाते हैं, लेकिन कौन सी, सोपी डिटर्जेंट्स। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, जिससे हम सोप्स बनाते हैं जब हम हीट करते हैं फैट और ऑयल को विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर नोन एज हार्ड सोप्स। सोप्स भी हमारे पास जो है हार्ड सोप्स हैं और सॉफ्ट सोप्स हैं। अब हार्ड सोप्स कौन से हैं हमारे पास, सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर नोन एज हार्ड सोप्स। और हार्ड सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम चीप ऑयल एंड फैट्स। चीप ऑयल और फैट से हम क्या बनाते हैं, हार्ड सोप्स। और लेकिन पोटेशियम सॉल्ट्स, हमने पहले ही डेफिनेशन में पढ़ा था, सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। और जो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स से जो सोप बनती है उन्हें हम बोलते हैं हार्ड सोप्स, और जो पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स से जो सोप्स बनती है उन्हें हम कहते हैं सॉफ्ट सोप्स। और सॉफ्ट सोप्स और आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम गुड क्वालिटी ऑयल्स। गुड क्वालिटी ऑयल से हम किन्हें बनाते हैं, सॉफ्ट सोप्स। टाइप्स ऑफ सोप्स हमारे पास
कितनी किस्म की सोप्स होती हैं? टॉयलेट सोप, फ्लोटिंग सोप्स, ट्रांसपेरेंट सोप्स जिनमें हम ग्लाइसरीन वगैरह जो है इस्तेमाल करते हैं और वो ट्रांसपेरेंट बन जाती है, या अल्कोहल डाल के जो है उसे जो है इवेपोरेट करते हैं तो ट्रांसपेरेंट सोप बनती है। मेडिकेटेड सोप जो है जिनमें हम कुछ क्या बोलते हैं मेडिसिन वगैरह भी डालते हैं, जो कि स्किन वगैरह के जैसे खारिश वगैरह के लिए जो है जो सोप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं मेडिकेटेड सोप्स, उनमें कुछ मेडिसिन भी प्रेजेंट होती हैं। शेविंग सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स, सोप चिप्स, सोप ग्रैन्यूल्स और सोप पाउडर एंड स्कोरिंग सोप्स, ये हमारे पास टाइप्स ऑफ सोप्स। अब एडवांटेजेस ऑफ सोप्स एज क्लेंजिंग एजेंट्स, तो क्या एडवांटेजेस हैं सोप अगर हम यूज़ करें तो क्या एडवांटेजेस है उसके? सोप इज़ ए गुड क्लेंजिंग एजेंट एंड इज़ 100% बायोडिग्रेडेबल। सोप जो है अच्छा क्लेंजिंग एजेंट है और 100% बायोडिग्रेडेबल है, कि सोप के बाद जब हम सोप यूज़ करते हैं जो भी झाग वगैरह निकलती है, तो जब वो सीवेज वाटर में मिक्स हो जाती है तो उसमें जो बैक्टीरिया हो जाते हैं वो जो है उस सोप को जो है टोटली कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं CO2 में। मीन्स हमारे पास पोल्यूशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो और दूसरा क्या एडवांटेज है हमारे पास? इट डज़ नॉट क्रिएट एनी पोल्यूशन प्रॉब्लम, क्योंकि ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। डिसएडवांटेज क्या है अगर हम सोप को यूज़ करें एज ए क्लेंजिंग एजेंट? तो सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर। एक तो हार्ड वाटर में जो है सोप्स काम नहीं करती है क्योंकि लेदर कम बनता है, फोम कम बनती है। और दूसरा क्या है, सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। अगर हम एसिडिक सोल्यूशन के साथ जो है सोप को इस्तेमाल करें तो वो भी हमारे पास जो है क्या है, एक डिसएडवांटेज। एक तो डिसएडवांटेज है हमारे पास कि सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन हार्ड वाटर, और दूसरा है सोप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक सोल्यूशन। ये था हमारा सोप्स के रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, या जिन्हें हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को दूसरा नाम क्या है, सोपलेस सोप्स, या सिंपली हम इन्हें डिटर्जेंट्स भी बोलते हैं। सोपलेस सोप्स आर क्लिनजिंग एजेंट्स, ये भी क्लिनजिंग एजेंट्स हैं हमारे, विच हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सोप्स बट दे एक्चुअली डू नॉट कंटेन एनी सोप। जिनमें प्रॉपर्टीज़ तो सोप की है, मीन्स एक्शन तो क्लिनजिंग एक्शन है, लेकिन वो जो है सोप कंटेन नहीं करते हैं। दे आर सिंथेटिक सब्सटेंसेज, ये क्या है हमारे पास, सिंथेटिक सब्सटेंसेज है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, इन्हें हम सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, सोपलेस सोप भी कहते हैं, सिंपली डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, सिंडेट्स भी कहते हैं, या डिटर्जेंट्स भी कहते हैं। वो डिटर्जेंट्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कैसे करेंगे? डिटर्जेंट्स की डेफिनेशन क्या है? डिफाइंड एज अमोनियम या सल्फोनेट और सल्फेट सॉल्ट्स of long chain of hydrocarbon containing 12 to 18 कार्बन एटम्स। कैसे डिफाइन करेंगे? अमोनियम या सल्फोनेट या सल्फेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और जिनमें क्या है 12 से 18 हमारे पास कार्बन एटम्स हैं। द मोर कॉमन डिटर्जेंट्स और द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड। और कॉमनली यूज जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं वो क्या है हमारे पास? सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। अब जो सोप की लिमिटेशंस थी वो हमारे डिटर्जेंट्स जो है पूरी करेंगे। सोप की क्या क्या लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस पढ़ी थी हमने? एक तो पढ़ी थी हमने कि ये हार्ड वाटर में यूज़ नहीं होती है और एसिडिक सोल्यूशन में भी यूज़ नहीं होती है। लेकिन हमारे जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं वो इन डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करते हैं। पहली एडवांटेज क्या है? दे कैन बी यूज्ड इवन इन हार्ड वाटर। हम हार्ड वाटर में भी जो है डिटर्जेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। हम एसिडिक मीडियम में भी जो है डिटर्जेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर एज कम्पेयर विद सोप्स। और इनकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है? ज़्यादा है डिटर्जेंट्स की ओवर सोप्स। और दे प्रोड्यूस मोर लेदर, मीन ज़्यादा फोम वो बनाते हैं दैन सोप्स। दे हैव ए स्ट्रॉन्ग क्लिनजिंग एक्शन दैन सोप्स। मीन जो भी लिमिटेशंस थी सोप्स की वो जो है हमारे सिंथेटिक डिटर्जेंट पूरी करते हैं। और डिसएडवांटेजेस क्या है कि कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ऐसे हैं जो
नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इसका मतलब है कि वो पोल्यूशन जो है काज करेंगे। सम ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, देयरफॉर दे कैन कॉज पोल्यूशन प्रॉब्लम। उससे जो है अगर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है कुछ ऐसे हैं जो कम्प्लीटली जो है डिग्रेडेबल नहीं है और वो पोल्यूशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा, ये जो पढ़ा हमने ये था केमिकल्स इन जो है क्लिनजिंग एक्शन या क्लिनजिंग एजेंट्स में, जिनमें सोप्स और डिटर्जेंट्स हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स। ये कॉस्मेटिक्स जो भी यूज़ करते हैं हम उसमें कौन कौन से केमिकल्स जो है हम इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में कॉस्मेटिक्स क्या होते हैं? कॉस्मेटिक्स और द डेकोरेटिंग या ब्यूटिफाइंग और improve complexion of skins, chemicals used for decorating, beautifying और improving complexion of skin के complexion को डेकोरेट करने के लिए या ब्यूटिफाई करने के लिए हम जो केमिकल्स यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉस्मेटिक्स। वो कॉस्मेटिक्स होते हैं। सम ऑफ द कॉस्मेटिक्स ऑफ डेली यूज़, हमारे पास कॉस्मेटिक्स कौन कौन से हैं? क्रीम्स, जो कि सारे यूज़ करते हैं। क्रीम्स क्या है हमारे पास? दे आर स्टेबल इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड। इमल्शन क्या है? इमल्शन क्या होता है हमारे पास? लिक्विड इन लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड को हम क्या कहते हैं? इमल्शन। और ये क्या है? स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑयल्स और फैट इन वाटर। ऑल फेशियल क्रीम्स कंटेन सेम टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स। हर फेशियल क्रीम में जो सेम टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास कौन कौन से होंगे? ऑयल्स सच एज आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और मिनरल ऑयल्स। फैट्स एंड वैक्सेस सच एज बी वैक्स, पैराफिन और वाटर और एक इमल्सिफायर और परफ्यूम। परफ्यूम हम डालते हैं खुशबू वगैरह के लिए। ये है हमारे पास क्रीम्स के इंग्रेडिएंट्स। और क्रीम क्या है? स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑयल और फैट इन वाटर। परफ्यूम्स, परफ्यूम्स क्या है हमारे पास? दीज सॉल्यूशंस हैज़ प्लीजेंट ऑर्डर एंड इनवेरिएबली कंसिस्ट्स ऑफ 3 इंग्रेडिएंट्स। इनमें क्या है? ये 3 चीज़ों के 3 इंग्रेडिएंट्स के बने होते हैं और प्लीजेंट स्मेल, प्लीजेंट ऑर्डर होती है इनकी। एक जो ग्रेडियंट है हमारे पास जिसे हम कहते हैं व्हीकल। व्हीकल क्या है? एथेनॉल प्लस वाटर। एथेनॉल प्लस वाटर जो है, जो बनेगा हमारे पास सोल्यूशन, वो क्या है हमारे पास? उसे हम कहते हैं व्हीकल। और एक फिक्सेटिव, एक इंग्रेडिएंट आया हमारे पास व्हीकल, एक आया हमारे पास फिक्सेटिव। तो फिक्सेटिव जैसे हमारे पास सैंडलवुड ऑयल या बेंजोइन हम यूज़ करते हैं। और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, ये है थर्ड इंग्रेडिएंट किसका? परफ्यूम का। जैसे जो ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल टर्पिनॉइड्स। तो 3 परफ्यूम्स क्या है हमारे पास? सॉल्यूशंस हैव प्लीजेंट ऑर्डर और इनमें जो है 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक व्हीकल जो कि हमारे पास एथेनॉल प्लस वाटर का सॉल्यूशन, एक फिक्सेटिव और थर्ड क्या है हमारे पास? ऑर्डर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस। टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर क्या है? इट इज़ यूज टू रिड्यूस द इरिटेशन ऑफ स्किन। इरिटेशन ऑफ स्किन को रिड्यूस करते हैं हम, जो पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टैल्कम पाउडर। टैल्क क्या हमारे पास? Mg3OH2SI4O10, chalk, ZNO, zinc oxide, zinc citrate एंड ए सूटेबल परफ्यूम और द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ टैल्कम पाउडर। तो टैल्कम पाउडर के हमारे कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं? टैल्क, Mg3OH2SI4O10, चॉक, ZNO, जिंक सिट्रेट और सूटेबल परफ्यूम जो है खुशबू के लिए है, जो क्या है हमारे पास कंस्टिट्यूएंट्स किसके? टैल्कम पाउडर। फोर्थ क्या हमारे पास? डिओडोरेंट्स। डिओडोरेंट्स क्या है? दीज आर यूज टू मास्क द बॉडी ऑर्डर। बॉडी ऑर्डर को मास्क करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या हमारे पास? डिओडोरेंट्स। दे आल्सो पोजेस एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बॉडी से जो पसीना वगैरह जो आता है, स्वेट वगैरह जो आता है, तो उसकी वजह से क्या है? बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, फंगल ग्रोथ हो सकती है। तो हम उस चीज़ को दूर करने के लिए, स्मेल को दूर करने के लिए, बॉडी ऑर्डर को दूर करने के लिए
और वो एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिओडोरेंट्स। तो दे एक तो मास्क करते हैं बॉडी ऑर्डर को, और दे पोजेसेस एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। और इसके डिओडोरेंट्स जो है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, ZnO2 कैन बी यूज्ड इन देयर प्रिपरेशन। ये चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं डिओडोरेंट्स के प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो है केमिकल्स इन कॉस्मेटिक्स हमने पढ़ लिया कि क्रीम से आती हैं इसमें। तो क्रीम्स में क्या क्या जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, टैल्कम पाउडर के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, और डिओडोरेंट्स के इंग्रेडिएंट क्या क्या है, और किस लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फेरोमोन्स, इंसेक्ट सेक्स अट्रैक्टेंट्स भी बोलते हैं हमें। फेरोमोन्स को हम इंसेक्ट सेक्स अट्रैक्टेंट्स भी बोलते हैं। इंसेक्ट सेक्स अट्रैक्टेंट्स और फेरोमोन्स आर केमिकल्स विच हेल्प डायरेक्ट मेटिंग बाय अट्रैक्टिंग द स्पीशीज ऑफ अपोजिट सेक्सेस। ये केमिकल्स क्या करते हैं कि इन ये केमिकल्स एक्ट एज ए फेरोमोन्स करते हैं कि अपोजिट सेक्स क्या करता है कि कुछ जो नेचुरल फेरोमोन्स जो है सिक्रीट करता है, तो ताकि जो है अपोजिट सेक्स वाले को पता चले कि मेरा जो है सेक्स पार्टनर कहाँ है। तो हम इन चीज़ को जो है यूज़ कर सकते हैं उन्हें, उस इंसेक्ट्स को धोखा देने के लिए। अगर हमें उन्हें ट्रैप करना है या उन्हें किल करना है, तो हम जो है फेरोमोन्स जो है इस्तेमाल करते हैं। दीज केमिकल कैन बी यूज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स ऑफ पॉइजन पेट्स। इन केमिकल्स को हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर हमें इंसेक्ट्स से किसी चीज़ को बचाना है, तो या हमें उन्हें ट्रैप करना है, उन्हें मारना है, तो हम जो है ये फेरोमोन्स या ये केमिकल जो है यूज़ करके जो है उन्हें एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें किल कर सकते हैं या उन्हें ट्रैप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक फेरोमोन है मिथाइल यूगिनोल। मिथाइल यूगिनोल क्या है हमारे पास, फेरोमोन है, एक्ट एज एन अट्रैक्टेंट फॉर ओरिएंटल फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को अट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा जो है फेरोमोन यूज़ करते हैं, कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं, मिथाइल यूगोनल। ये हमारे पास हैं फेरोमोन्स। इन्हें हम इंसेक्ट सेक्स अट्रैक्टेंट्स भी बोलते हैं। और है हमारे पास इंसेक्ट रेपिलेंट्स। इंसेक्ट रेपिलेंट्स क्या है कि वो केमिकल्स जिन्हें हम जो है अगर इस्तेमाल करें तो इंसेक्ट्स जो है वहाँ पे नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। केमिकल्स विच आर यूज टू कीप इंसेक्ट्स अवे फ्रॉम द होस्ट विच मे बी ह्यूमन बीइंग और सम पेट्स एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग से या पेट एनिमल्स से, जैसे फ्लाइज, मॉस्किटोज़ वगैरह, अगर हम केमिकल का छिड़काव करें तो ये फ्लाइज, इंसेक्ट्स या मॉस्किटोज़ वगैरह जो है वहाँ पे नहीं आएंगे। हम उस होस्ट को जो है ये केमिकल छिड़कने के बाद जो है उसे बचा सकते हैं इंसेक्ट से। कौन कौन से केमिकल्स हैं हमारे पास, डाईमिथाइल थैलेट इज़ ए गुड मॉस्किटो रेपिलेंट। डाईमिथाइल थैलेट जो है गुड मॉस्किटो रेपिलेंट है। जैसे हम गर्मियों में क्या है मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, तो ये केमिकल्स जो हैं हमें जो है मार्केट में जो भी क्रीम्स वगैरह आती हैं या जो हम सोल्यूशन जो बनाते हैं मॉस्किटोज रेपेलेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है हमारे पास डाईमिथाइल थैलेट, और ये मॉस्किटोज़ को दूर रखता है होस्ट से। और दूसरा क्या है हमारे पास NN डाईइथाइल मेटाटोलोअमाइड, जिसे DEET भी बोलते हैं हम, इज़ एन अनदर रेपेलेंट विच इज़ एक्टिव अगेंस्ट फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड मैनी अदर इंसेक्ट्स। और ये केमिकल्स अगर हम छिड़कें या इन केमिकल्स का अगर हम इस्तेमाल करें कपड़ों पे या होस्ट पे, तो उस केमिकल्स से क्या होगा कि जो इंसेक्ट्स हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज़ हैं, वो उस इंसान के पास या उस होस्ट के पास जो है नहीं आएंगे। तभी हम इन्हें क्या कहते हैं, इंसेक्ट रेपेलेंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें रॉकेट प्रोपेलेंट्स। रॉकेट प्रोपेलेंट्स क्या है, सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर लॉन्चिंग रॉकेट्स आर कॉल्ड रॉकेट प्रोपेलेंट्स। वो केमिकल सब्सटेंस जिन्हें हम यूज़ करते हैं लॉन्चिंग रॉकेट्स के लिए, मीन्स एज ए फ्यूल जो है हम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रॉकेट प्रोपेलेंट्स। दीज आर द कम्बिनेशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजर एंड ए फ्यूल। एक ये रॉकेट प्रोपेलेंट में क्या होता है, एक तो ऑक्सीडाइजर होता है और एक फ्यूल होता है।
अब जो रॉकेट हमने स्पेस में भेजना है, अगर उसमें जो है हम क्या चाहते हैं कि कम से कम जो है फ्यूल इस्तेमाल हो। कम से कम फ्यूल मतलब अगर फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस फ्यूल की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है उस रॉकेट का वेट जो है या स्पेस शटल का वेट जो है बढ़ जाएगा। तो हम चाहेंगे कि कम से कम पोर्शन में जो है फ्यूल इस्तेमाल हो और उससे जो है हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें ताकि रॉकेट जो है स्पेस में चले जाए। इसलिए हम यूज़ क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज़र। ये ऑक्सीडाइज़र क्या काम करता है कि फ्यूल की एफिशिएंसी को या कंबस्शन को जो है सपोर्ट करता है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट्स कौन कौन से, रॉकेट प्रोपेलेंट्स कौन कौन से हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ ऑक्सीडाइज़र और फ्यूल। फ्यूल की स्टेट क्या है, मीन सॉलिड लिक्विड गैस में है, या ऑक्सीडाइज़र की स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड या गैस में है। तो उस तो हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन पे है जो है हम टाइप्स ऑफ प्रोपेलेंट्स को कैटेगराइज करते हैं कि ये किस किस्म का है। सॉलिड प्रोपेलेंट्स में क्या होगा, सॉलिड प्रोपेलेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें फ्यूल भी सॉलिड स्टेट में ले लेंगे हम, सॉलिड फॉर्म में, और ऑक्सीडाइज़र भी हमारे पास क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। और लिक्विड प्रोपेलेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, फ्यूल भी लिक्विड होगा, क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सॉलिड और लिक्विड, फ्यूल भी लिक्विड होगा तो ऑक्सीडाइज़र भी हमारे पास क्या होगा, लिक्विड होगा। फ्यूल लिक्विड में हम कौन कौन सा फ्यूल ले सकते हैं, कैरोसिन, एल्कोहल या लिक्विड हाइड्रोजन। और लिक्विड ऑक्सीडाइज़र में हमारे पास क्या क्या आता है, लिक्विड ऑक्सीजन, डाइनाइट्रोजन, टेट्राऑक्साइड, N2O4 या नाइट्रिक एसिड जो है हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइज़र। ऑक्सीडाइज़र का काम क्या होगा कि कंबस्शन को, उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, सपोर्ट करना कंबस्शन को। और थर्ड किस्म के हमारे पास जो प्रोपेलेंट्स हैं वो है हमारे पास हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स। इसमें क्या है, फ्यूल को लेते हैं हम सॉलिड स्टेट में और ऑक्सीडाइज़र को लेते हैं हम लिक्विड स्टेट में। ये थे हमारे पास रॉकेट प्रोपेलेंट्स, टाइप्स ऑफ रॉकेट प्रोपेलेंट्स, जो फ्यूल है सॉलिड, लिक्विड और हाइब्रिड प्रोपेलेंट्स। SLV3 और ASLV, इसमें जो हमने कौन सा फ्यूल यूज़ किया था, जो हमने स्पेस में भेजे थे, सॉलिड प्रोपेलेंट्स। और ऑल स्पेस शटल में हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन, मीन्स लिक्विड प्रोपेलेंट जो है हम यूज़ करते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट्स जो हम यूज़ करते हैं किसमें, ऑल स्पेस शटल में। लिक्विड हम ऑक्सीडाइज़र भी किस फॉर्म में लेके, लिक्विड ऑक्सीजन क्या है हमारे पास यहाँ पे, ऑक्सीडाइज़र, और लिक्विड हाइड्रोजन क्या है हमारे पास, फ्यूल। ये हम यूज़ करते हैं ऑल स्पेस शटल को। और ये था हमारे पास जो थर्ड लेक्चर था, जिसपे हमने ये जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है आज कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक और हम अपलोड करेंगे केमिस्ट्री के रिलेटेड, इसमें जर्नल केमिस्ट्री का हम एक पोर्शन पढ़ेंगे, और उसमें जो भी जनरल चाहे डे टू डे लाइफ में और भी कुछ यूज़ होने वाले हमारे पास केमिकल्स हैं, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियोज़ को। ओके, थैंक्स।